हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास 6 हिस्ट्री विषय का 5वां अध्याय राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य एनसीईआरटी प्लस में एससीईआरटी कंबाइंड नोट्स को देखेंगे, जो बीपीएससी बीपीसी टीचर इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हमारा पहला पॉइंट है अश्वमेध यज्ञ। इसमें एक जो है राजा जो है अपने घोड़े को राजा के लोगों को देख रेख में जो है स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ता था। यदि कोई दूसरा राजा जो है उस घोड़ा को पकड़ लिया तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से उसे युद्ध करना होता था। और जो अश्वमेध यज्ञ कराते थे यहाँ के जो राजा थे वो बहुत अधिक शक्तिशाली थे। इसके अलावा अगला इसमें पॉइंट है 300 ईसा पूर्व, यानी कि 300 वर्ष पूर्व गंगा घाटी क्षेत्र में जो है लोहे के बने औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए थे। मिट्टी के बने बर्तन, चित्रित धूसर पात्र भी प्राप्त हुआ था गंगा घाटी क्षेत्र से 3000 वर्ष पूर्व में। आर्थिक परिवर्तनों के कारण क्षेत्रीय स्तर पर छोटी छोटी शक्तियों का जन्म हुआ, जिसे जन कहते हैं, और ये छोटी छोटी जन मिलकर जो है जनपद का निर्माण किया उत्तर वैदिक काल में। अब जनपद का अर्थ क्या है? जनपद क्या है? इसका अर्थ है जन के बसने की जगह। जन से मिलकर जो है जनपद का निर्माण होता है। जन से मिलकर जो है जनपद का निर्माण होता है। इसमें आपका दुर्वस प्लस में क्रीबी जन मिलकर जो है पंचाल जनपद का निर्माण किया। पुरु प्लस में भरत मिलकर जो है कुरु जनपद का निर्माण हुआ था। इसमें अधिकांश जन जो थे वो स्वयं जनपद बन गए। जितने भी जन थे वो स्वयं अपने जनपद में परिवर्तित हो गए, जैसे कि आपका वत्स्य हो गया, चेदी हो गया, काशी हो गया, कौशल हो गया, ये स्वयं जो है जनपद में परिवर्तित हो गए। अधिक ये जनपद जो है जब अधिक शक्तिशाली हो गए तो जनों से पराजित होने पर जनपद बना, जैसे कि मगध जो है मगध के द्वारा जो है अंग को जो है पराजित किया गया और अपने में मिलाया गया। और 2500 ईसा पूर्व में अधिक शक्तिशाली जनपद जो है महाजनपदों का निर्माण किया, यानी कि जब 2500 ईसा पूर्व में जो है जनपद अधिक शक्तिशाली हो गए तो वह जो है महाजनपदों में परिवर्तित हो गया। 16 महाजनपद का विवरण बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। इसके अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों का विवरण देखने को मिलता है। अगला इसमें हमारा पॉइंट है बिहार में महाजनपद। बिहार में 3 महाजनपद हुए हैं, अंग, मगध और वज्जी। अंग, मगध और वज्जी महाजनपदों में शासन व्यवस्था। महाजनपदों में शासन व्यवस्था 2 तरह के थे, एक हमारा गणतंत्रात्मक और दूसरा जो है राजतंत्रात्मक। इसमें जो गणतंत्रात्मक है इसमें राजधानियाँ शासन के जो है केंद्र बिंदु होते थे। इसके अलावा वंशानुगत, इसमें पैतृक यानी कि पुत्र के बाद उसका पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, जो वंशानुगत इसमें शासन व्यवस्था था। अब जो महाजन पद में जो राजा होते थे अपनी सुरक्षा के लिए जो है उनकी जो राजधानियाँ थी उसको किलाबंदी कराते थे। किलाबंदी आपका लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर से कराते थे। स्वैच्छिक नजराना के स्थान पर, यानी जो महाजन पद के राजा थे वो स्वैच्छिक नजराना के स्थान पर कर लेना शुरू कर दिया। फसल पर सबसे अधिक जो है कर लिया जाता था, यानी कि उपज का 16वां हिस्सा जो है कर के रूप में लिया जाता था, जिसे भाग कहते हैं। कारीगरों में बुनकर, लोहार, सुनार, बढ़ई महीना में 1 दिन काम करते थे राजा के घरों में। इसके अलावा राजा के जो भी उसके माने राजा के यहाँ काम करते थे कर के बदले में। कार्यों के सुगमता के लिए जो है कर्मचारियों एवं सेना को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था, और वे वेतन जो है आहत सिक्का के द्वारा प्राप्त होता था अधिकारी एवं कर्मचारी को। मगध का उत्थान तो इसमें सबसे पहले फैलाव को देखेंगे, ये आपके एससीईआरटी में दिया गया। तो आधुनिक बिहार राज्य के पटना तथा मगध प्रमंडल के मुख्यालय गया तक जो है इसका फैलाव था। मगध के फैलाव का कारण क्या थे? तो सबसे पहले गंगा घाटी में जो है उर्वर एवं उपजाऊ भूमि, लोहे के खाने थे उनकी प्रचुरता था। इसमें अच्छे हथियार, यानी कि अच्छा हथियार जो है इसमें प्राप्त होता था, अच्छा हथियार बनाया जाता था। इसके अलावा आर्थिक संस्था के रूप में जो है व्यापार एवं व्यवसाय था, क्योंकि तीनों तरफ जो है नदी से घिरा हुआ था इनकी राजधानियाँ। जंगल में प्रचुर मात्रा में जो हाथियाँ उपलब्ध थी। हाथी जो है विरोधियों पर अधिकार करने के लिए सबसे उपयोगी जो इनका साधन था। इसमें दोनों राजधानियाँ, यानी कि मगध की दोनों राजधानियाँ जो है किलाबंदी की गई थी। एक हमारा राजगिरी, दूसरा हमारा पाटलिपुत्र। जो राजगिरी है पहाड़ियों से घिरा हुआ था और पाटलिपुत्र जो है नदियों से घिरा हुआ था। इसमें महत्वपूर्ण शासकों का जो है योगदान रहा, खास करके जो है आपके अजातशत्रु हो गए, उसके पिता बिंबिसार हो गए। अगला इसमें हमारा पॉइंट है
मगध का शासक बिंबिसार। तो इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को मजबूत किया, पूर्वी सीमा पर अंग को जीता, यानी कि बिंबिसार ने जो है अंग को अपने में मिलाया था। इसके बेटा जो है अजातशत्रु आता है इसके बाद। तो कौशल के राजा प्रसेनजीत को पराजित करके जो है कोशी को जीता। और इसके अलावा मंत्री जो अजातशत्रु का मंत्री था, उसके दरबार में रहता था वास्कर ने जो है वज्जी में फूट डालकर जो है वज्जी को जीता था अजातशत्रु ने। अवंती से सुरक्षा हेतु राजगीर को जो है यानी राजगिरी को किलाबंदी कराया अजातशत्रु ने। गाया, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र में सैनिक छावनी का निर्माण किया गया था। उदयन, अजातशत्रु का बेटा जो है आपका उदयन, इन्होंने जो है राजधानी को जो है पाटलिपुत्रा लाया था। मगध और अवंती में जो है शत्रुता बढ़ गया था इस समय, और इस समय जो है अवंती का राजा था चंद्रपद्योत था। चंद्रपद्योत इस समय जो है अवंती का राजा था। अगला इसमें हमारा पॉइंट आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती और वत्स और कौशल पर जो है विजय प्राप्त किया था। नंद शासक में जो है आता है घनानंद। ये जो है एक अत्याचारी शासक था। इसके अलावा ये अपनी प्रजा में जो है अलोकप्रिय था। इसी के समय जो है सिकंदर ने जो है भारत पर जो है आक्रमण किया था। सिकंदर मैसेडोनिया का राजा था और इन्होंने जो है ब्यास नदी के किनारे तक जो है अपनी सेना लेकर पहुंचा, लेकिन उनकी जो सेना थी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह जो है घनानंद जो है एक अत्याचारी शासक था और बहुत दूर से आते हुए उनकी सेना जो है थक गई थी, इसलिए जो है ब्यास नदी के तट पर आकर जो है पुनः वापस लौट गया था। और घनानंद को जो है चंद्रगुप्त ने पराजित किया था, क्योंकि अत्याचार उसको जो है दरबार में जो है रहता था चंद्रगुप्त, उसको जो है बहुत मतलब कि इंसल्ट किया था, इसलिए जो है आपने आश्वासन लिया, उसको जो है पराजित किया था। अब इसमें हमारा गणराज्य शाक्य, लिच्छवी और वज्जी, विदेह, तात्रिक, मल्ल, कोल्य और आपका मौर्य, ये जो है प्रमुख जो है गणराज्य थे। इसमें खासकर जो है तीन महत्वपूर्ण थे। तीन महत्वपूर्ण में आपका आ जाएगा, एक वज्जी हो गया, लिच्छवी हो गया और आपका विदेह हो गया। ये तीन जो है महत्वपूर्ण गणराज्य थे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वज्जी संघ के बारे में। मगध के निकट इनकी राजधानी जो थी, मगध के निकट था, इनकी राजधानी जो थी वैशाली बिहार में पड़ता है। यहाँ की शासन व्यवस्था जो है गण और संघ पर आधारित था। 8 गणों का संघ जो है लिच्छवी, विदेह और वज्जी इसमें जो है आपका प्रमुख था। 8 गणों का संघ था। इसमें जो है वज्जी में जो है राजाओं का जो है सभा होता था और इस सभा में जो है बातचीत, बहस, वाद विवाद, आक्रमण से जो है निपटाना करना पड़ता था। इसके अलावा स्त्रियां, दास और जो है कामकार इसमें हिस्सा नहीं लेते। जो भी राजा का सभा होता था, इसमें स्त्रियां हो गया, दास हो गया, कामकार हो गए, ये हिस्सा नहीं लेते थे। गणों के प्रमुख या राजा जो है नियमित तौर पर जो है संघ का निर्माण करते थे और ये निर्माण जो आपका जो संघ का निर्माण करते थे उसे गणराज्य कहते हैं। इसके अलावा दीर्घ निकाय से लिया, जो आपका वज्जी संघ के बारे में जो आपका प्रमाण है वो दीर्घ निकाय से लिया गया है और ये जो है प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ जो आपका बुद्ध के व्याख्यान पर आधारित है, ये 2300 वर्ष पहले पर जो है आपका दीर्घ निकाय से प्राप्त किया गया इनकी जो है व्याख्यान है। गण शब्द का प्रयोग जो है कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है। इसमें एक आपका संघ शब्द का उपयोग किया गया। संघ का अर्थ होता है संगठन या सभा। बुद्ध तथा महावीर ने जो है गण तथा संघ से संबंधित थे और इन्होंने जो है बौद्ध संहिता में संघ के जीवन को जो है सजीव वर्णन पर जो है बहुत अधिक से जो है अपना विचार रखा है। लिच्छवी विश्व का जो है प्रथम गणराज्य था। इसकी सीमा जो है वैशाली और मुजफ्फरपुर थी। बिंबिसार के समय जो है बहुत शक्तिशाली हो गया था। लिच्छवी बहुत शक्तिशाली था। इसके अलावा जो आपका लिच्छवी का राजा था, जिसके हम लोग जानते हैं चेटक, लिच्छवी का राजा था। इनकी बेटी जो है चेलना थी और इनकी बहन जो थी त्रिशला, और इनका विवाह जो है बिंबिसार से हुआ था। इसके अलावा नगरों का विकास, सिंधु सभ्यता 4700 वर्ष पहले जो है प्रथम नगरीकरण का जो है साक्ष्य प्राप्त है। इसके अलावा द्वितीय नगरीकरण का साक्ष्य जो है 2600 वर्ष पहले उत्तर भारत में जो है आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा पाली ग्रंथों में जो है बड़े बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है। इसमें 62 नगरों के प्रमाण है, जो मुख्यतः आपका है वैशाली हो गया, चंपा हो गया, राजगिरी हो गया, कुशीनगर हो गया, कौशाम्बी हो गया, पटना हो गया। ये सभी के सभी जो है इनके बड़े बड़े नगर थे। तो पाली ग्रंथों में इनकी जो है महत्वपूर्ण चर्चा किया गया है। तो ये रहा आपके NCERT का 5वां चैप्टर का जो है शॉर्ट नोट। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने मित्र के पास शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ इसे पेन डाउन करने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।